वेद प्राण पारने पावे खोज खोज थक जाती। ये 4 वेद 6 7 18 पुराणों की रचना करने वाले वे खुद ही भ्रम में पड़ गए हैं। साहिब का शब्द भी हुआ है, जाकी गलती दुनिया ही नहीं जाने, शिव चंद्र का दिखा दे। हाँ वाका वर्णन कैसे कहिए कहीं कभी। तो यहाँ कह रहे हैं इस प्रकार से कि ब्रह्मा सरीसा पंडित हो गए और करोड़ों फिरे उदासी, वेद पुराण पार नहीं पावे खोज खोज थक जाए। शिवजी निश्चित ध्यान धरत है और निरंजन करत खवासी। ओ हम सोहम राम जपो चाहे तो भी पार नहीं पा सकता। किसका? जो सद्गुरु अविनाशी, जो जिंदा है, पार गोद कराने वाले हैं, उसको नहीं पहचाने, नहीं जानते। तो फिर आगे बताया है, इंद्र को स्तुति करत है। इंद्र को देवता मानते हैं, बहुत बड़ा वाली। इंद्र को स्तुति करता है। किसकी स्तुति कर रहा है? कल्पना की। कोई मानव जिसे मान रखा है करता ईश्वर, उसकी स्तुति करने में ये लगे हुए हैं रात और दिन। इंद्र को स्तुति करते हैं और विष्णु करत तलाशी। विष्णु का भी खोजबीन में लगा हुआ है, क्योंकि विष्णु माया उत्पत्ति क्यों ही बुद्धि देवारा हो, 60 साल से बांसियों मानो इतवारा हो। बीजेपी में ऐसे कहा साहब ने कि 60 साल रफ्तार निर्णय की बात जो है ये नहीं जानते, क्योंकि ब्रह्मा वेद सही कियो, शिव योग पसारा हो, विष्णु माया उत्पत्ति की हो, ये उल्टे देवा। ये सब फंसे हुए हैं इस माया की आसक्ति के अंदर। ये निष्पक्ष बात है। फिर शेष प्राण से बासक सुमरे, जिसको शेष प्राण से जो बासक है उसको दुनिया पूज रही है। तो शेष प्राण से बासक सुमरे बेगम गोता खासी। अब बेगम को बहुत बड़ा पद मानते हैं वेदांती लोग कि वो घर नामी बेनामी है, वो देश बेगम है, हाँ सबसे अलग है। ऐसी नाना प्रकार की कल्पना करके ये गोता खा रहे हैं। फिर कहा है अजर अमर स्वरूप विधि, जो चेतन स्वरूप है वो विदेह है, यानी शरीर से रहित है। सदगुरु गरीब साहिब जी कहते हैं उस चेतन स्वरूप के बारे में, उस जिंदा के बारे में। मात पिता चेतन के नाही नहीं कुटुंब व्यवहारा, ये सब धर्म नको अनात्म पक्ष पक्ष मरे गंवारा, है ना। तो ये मात पिता चेतन के नहीं है, और 5 तत्वों का जो सत्पुरुष शरीर है इससे भिन्न या मैं रही या को रखे तो पर पहचान। 5 तत्व का पूरा मनुष्य दरिया नाम, एक कला के विश्व हो सकता। तो एक कला पार ज्ञान के बिना ये जीवन सुनना है। तो अजर अमर स्वरूप विदेही अचल अखंड रहासी, और कहे कबीर अनादि जिंदा। कहे कबीर इसको जानना है, समझना है, जैसे बाप का हवा में मत उड़ा जाना। कहे कबीर अनादि जिंदा, ये आज का थोड़ा अनादि काल से ये जीव हमारा अनादि आप है, नहीं और कोई।
तो यहाँ कह रहे हैं शायद कहे कवि अनादि जिंदा कबू काल न खासी। काल जो नाना प्रकार की कल्पना बंधित लोग काल संधि झाई में अटके हुए हैं, वहां बौद्ध हो जाने के बाद में वो काल कल्पना भक्षण नहीं कर सकती है। संतो जागत नींद ना कीजिए, काल न खाए कलश नहीं व्यापे, दे जरा नहीं कीजिए। वो ऐसा पद है छठी भूमिका हंस की, वहां पहुंचने के लिए त्याग और वैराग्य की आवश्यकता है, भक्ति विवेक वैराग्य ज्ञान की आवश्यकता है। तो शायद सतगुरु गरीब साहब जी कहते हैं आपको मत कर डापन राखे, अरे मरता क्यों नहीं मोटा नारी सांस कटारी खाके। जग जीवे पर में 84 कहूँ वचन समझा के, भक्ति विवेक वैराग्य ज्ञान बिन बुझी कर्म हर जाके। ये तो कोई कर्म कांड में उलझा हुआ है, कोई उपासना कांड में उलझा हुआ है, कोई योग कांड में उलझा हुआ है, कोई ब्रह्म ज्ञान के कांड में उलझा हुआ है। इस कांड के में जो है उलझा हुआ जीव जो है कि शायद कहते हैं 84 जीव जंतु में भटक भटक दुख पाए, कहे कवि जो राम ही जाने तो मोई नीके भाई। वो मुझे अच्छा लगता है कि जो गढ़वासी रमैया राम है, जो जिनको जान लिया अपने पारक बोध के द्वारा समझ लिया, वो उसकी 84 ज्यादा ऊंचा नहीं है। वो जीव विदेह है, मुक्त में स्थिर है, क्योंकि एक है हंस मुक्ति जीवन मुक्ति और एक है विदेह मुक्ति। तो विदेह मुक्ति में कोई बंधन नहीं है, निर्बंधन निराधार चेतन निराधारा। अच्छा अनंत अंत नहीं हुए जाने गुरु मुक्तिया, वो निराधार शब्द है जो विदेह है। और देव के संबंध में भी समझा दिया, क्योंकि जो सतुर शरीर है यहाँ भी पहचान हो रही है। 5 तत्व दे या को नासिक जान, यहाँ में रही या को रखे तो पारक पहचान। तो यहाँ इस मानुष जन्म में ही पारक ज्ञान होता है, पारक बोध होता है। और इसकी भूमिका कर्म भूमिका है। हंस भूमिका तक पहुंचने के लिए छठी भूमिका और 7वीं भूमिका है पारक ज्ञान। तो पर के पारक सब करे, खुद की करे न कोई, जो खुद की पारक करे मुक्त गरीब बस हो। अब खुद को नहीं जान रहे हैं, खुद को नहीं पहचान रहे हैं, और अब ऐसे लोग जो है मंद बुद्धि विवेकहीन, साहिब कहते हैं ज्ञानहीन मतिहीन हो। कहे कभी सुनो हो संतो ज्ञानहीन मतिहीन हो। मैंने अंधा बताया कभी साहिब, उसको अंधा बताया। कहे कबीर ये माया जब हमारी, ये माया जो है ये सबको नाचना चाहिए। राम तेरी माया धुंध मचावे, गति बनती बाकी समझ नहीं पड़े, सुर नर मुनि नचावे। नाच नचा रही है तो बूढ़े हुए जीव को नाचना चाहिए। माझी करका बांगड़ा अस जीव मन के साथ, नाना नाच नचाए के वे लाके अपने हाथ। तो ये मन है बाजीगर और जीव को बंदर बना रखा है। जीव बंदर बन के 84 के अंदर नाच रहा है, लग 84 के अंदर दुख पा रहा है, इसलिए भटक भटक दुख पाए। इस मानुष
तुरंत भूमिका नहीं, अपने आप का बोध हो सकता है। इसमें शायद कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काल, हाड़ न होते आभरण, तब चल बाजन बाज। सदगुरु गरीब साहिब जी कहते हैं सदा जान ज्ञान गुण तेरा, और भव बंधन से छूटे तेरा, गरीबा कहे सब रूप बसेरा, भागना तुझे बाप की फिर हो जाए ज्ञान दशा में। तो ज्ञान ज्ञान अमर पल भाई रे, नीरज है दूर, जो जाने जाके निकट है, नहीं तो राह सकल को। अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब बोई, कहे कबीर कामों नहीं, जीव मरण नहीं हो। तो जीव तो अजर अमर अविनाशी है, अविनाशी होते हुए भी 84 भोग रहा है। तो क्यों भोग रहा है? वासना रूपी बीज, कर्मों का जो बीज है वासना का, वो सूक्ष्म बीज है, वो दिखाई नहीं देता है। कपूर को जला दो, उसकी गंध रहती है, वो दिखाई नहीं देती है। कपड़े को जला दो और वो कपड़ा जल गया, खत्म हो गया, लेकिन उसकी गंध रहेगी। ऐसे ही वासना रूपी बीज कर्मों का अध्यास, भास अध्यास जमा हुआ, वो संकलन विकल्प होता रहता है, और अंत समय में वही बीज मन के साथ ये जीव फिर वापस गर्भवास में चला जाता है। ऐसी दशा हो रही है। तो मेरे पूर्व में जो भी संत यहाँ पधारे हुए हैं, अपने मुखारबिंद से बहुत अच्छी बातें बताई, प्रवचन किए, मुझे भी मौका दिया, और धन्यवाद। आप पधारिए, सबको धन्यवाद। मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बोली सतगुरुदेव की